हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो जो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। ये जो चैप्टर है हमारा यूनिट 3 पर्पस से है, जो कि हमारा एआई की बुक में गिवन है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस यूनिट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग समझेंगे। और जो मीनिंग है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो कुछ इस तरह से है कि ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को पूरी करे, बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को खतरे में डाले। जो हमारा यूनाइटेड नेशंस है उसने क्या किया, 17 SDGs बनाए हैं, जिन्हें हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ये गोल्स किस तरह के सोशल इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं और एआई का इन गोल्स को अचीव करने में क्या रोल है, ये हम इस यूनिट में सिंपली पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। सो अर्थ इज़ होम टू मैनकाइंड, अदर क्रिएचर्स दैट प्लांट किंगडम, एयर, वाटर बॉडीज एंड लैंड्स आर अवेलेबल टू अस फ्रॉम नेचर टू लिव एंड सर्वाइव. Humans are the most superior species of all the rule the world, but being superior means that all the responsibility to take care of earth, nature and all other living beings lie with us humans. In the efforts of making our lifestyles more comfortable, advanced and luxurious, we must draw a line between the needy and the greedy. If our efforts for better life are compromising society, economy and environmental issues, then it will create a threat for our future generation to sustain. This is where sustainable development comes into the picture. ठीक है, तो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ। अर्थ सबका घर है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब यहाँ पर रहते हैं। हम एयर, वाटर और लैंड पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ह्यूमन बींग्स सबसे सुपीरियर स्पीसीज़ है, पर सुपीरियर होने का मतलब यह है कि ह्यूमन बींग को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने अर्थ को लेकर के, नेचर को लेकर के, और बाकी जो भी लिविंग बींग्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उन सब का ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपनी कंफर्ट और लग्जीरियस लाइफ के चक्कर में इन्वायरमेंट को दिन पर दिन हार्म करते जा रहे हैं। इसलिए हमें नीडी और ग्रीडी, ज़रूरत और लालच के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जो भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो प्रॉब्लम कब बन जाता है। अगर हम अपनी लग्जीरियस लाइफ, बेटर लाइफ के एफर्ट्स में सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को नुकसान कॉन्टीन्यूसली पहुंचाते रहेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए यह एक थ्रेट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड सेकंड है हमारा सोशल डेवलपमेंट, और थर्ड है हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में सस्टेनेबिलिटी गाइडलाइंस फॉलो करे। ये जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, मीन्स फेयर, जिसका मतलब है कि हर इंसान को एजुकेशन, फूड, हेल्थ और शेल्टर जैसे बेसिक राइट्स मिलने चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइबल मीन्स वर्केबल भी होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, जैसे पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, जंगल काटना, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बचना चाहिए। ये सब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में ध्यान रखेंगे। अभी हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है हमारा सामाजिक विकास। जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है इज़ अबाउट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ पीपल फ्रॉम पोल्यूशन एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। मीन्स लोगों के हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखना, पोल्यूशन और हार्मफुल बिजनेस एक्टिविटीज़ से बचना। ये जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है ये इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए,
मीन्स सोशल ग्रोथ इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में होनी चाहिए। नेगेटिव एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे? ओवर क्राउडेड सिटीज़, भीड़ भरे शहर, ज़्यादा अर्बनाइजेशन, ज़्यादा बिल्डिंग और कम पेड़, ग्रीन एरिया का डिसअपियर होना, ये हमारे सोशल डेवलपमेंट के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ द नीड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड सोसाइटी। इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें 4R का यूज़ करना है, जिसमें हमारा पहला आता है रिड्यूस, सेकंड आता है रिसाइकल, फिर आता है हमारा रिकवर एंड फिर आता है हमारा रीयूज़। तो ये जो हमारे 4R है इनको हमें ध्यान में रखना है, इनको हमें फॉलो करना है जब भी हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे। अभी हम 4 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारा पीपल, जो कि रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ऑल द इश्यूज इन सोसाइटी सच एज पॉवर्टी, हंगर, वियोलेंस, इलिटरेसी, इनइक्वालिटी एट्सेट्रा। Planet, which represent the environmental and natural life as well as the issues related to it such as pollution, endangered species, climate change. Planet से related issues है हमारे pollution, endangered species, climate change etc. Profit क्या है? That represent the economic issues. Businesses run our economy and they compete for profit so that society progresses. But for the blind greed for profit, environment and society should not suffer. Policy, which refers to the political leadership and implementation of policies to ensure sustainable development. Today, countries are agreeing to the importance of conserving natural resources. People are adopting greener ways that will improve their health. Farmers are practicing smart agriculture and industries are realizing to how much they can save through the energy efficiency. आजकल हर कंट्री यह समझ रही है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। लोग ग्रीन लाइफस्टाइल अपना रहे हैं, फार्मर्स स्मार्ट एग्रीकल्चर कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ एनर्जी एफिशिएंसी से काम कर रही है ताकि पॉल्यूशन कम हो और फ्यूचर सेफ रहे। अभी हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑफ जनवरी 2016 को यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफिशियली स्टार्ट किए। ये गोल्स हमारे 2030 तक अचीव करने का टारगेट रखते हैं। ये गोल्स वर्ल्ड के लीडर्स इंक्लूडिंग इंडिया ने अडॉप्ट किए थे सितंबर 2015 के यूएन समिट में। सबसे बड़ा गोल है पॉवर्टी, गरीबी ख़त्म करना। जो हमारा एसडीजी का मेन गोल है वो है हमारा पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ख़त्म करना। सेकंड ज़ीरो हंगर एंड थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। थर्ड गोल क्या है हमारा? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ गोल है हमारा क्वालिटी एजुकेशन। जो हमारी एजुकेशन है वो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। सिक्स्थ हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए। सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है हमारा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ है हमारा रिड्यूसेस इनइक्वालिटीज़। 11th है हमारा सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13th गोल है हमारा क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर। 15 है लाइफ ऑन लैंड। 16 पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। और इन्हीं गोल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करा है, जिसमें कि हमारी फर्स्ट कैटेगरी है सोशल, सेकंड है इकोनॉमिकल एंड थर्ड है हमारी इन्वायरमेंटल। ये हमारे जो 17 गोल्स है एसडीजी के, ये आपको लर्न करने हैं और इनको कैटेगरी वाइज भी आपको इनकी डिफ्रेंशिएशन पता होनी चाहिए। सोशल जो हमारे गोल्स है उसमें आते हैं हमारे पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इकोनॉमिक में क्या आते हैं हमारे? डिसेंट वर्क, इंडस्ट्रीज़, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन।
पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स। और इन्वायरमेंटल में हमारे बस 3 ही है, जो कि हमारा फर्स्ट है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। तो ये बहुत ही ईजीली हमने इनको बाइफरकेट कर लिया है। और ये हमारे कुछ लर्निंग पॉइंट्स है, और इस चैप्टर में हमें इतना ही डिस्कस करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।